चैप्टर 66। वो कैसे खुद को सही साबित करेगी। जैसे ही पुलिस वाले तान्या की तरफ आने लगे, एक आवाज आई, रुको, वहीं रुको। तभी हैंडसम आदित्य सीरियस एक्सप्रेशंस लिए वहां पर आया। उसने देखा और उसे देखकर पुलिस वाले बिल्कुल रुक गए। तभी मेन ऑफिसर ने उससे प्यार से पूछा, आदित्य सर, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। आदित्य ने एक बार तान्या की तरफ देखा। उसने देखा कि उसकी आंखों में एकदम शांति थी। तभी उसने कहा, मैंने सुना तान्या ने कहा कि ये दोनों उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको नहीं लगता हमें उसे सफाई देने का मौका देना चाहिए। उसकी बात सुनकर आरती अपने पति के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, मैंने दीदी को नहीं फंसाया, मैंने दीदी को नहीं फंसाया जान। हमें इस बात को जाने देना चाहिए। मुझे यकीन है दीदी ने सब जानबूझकर नहीं किया। अगर हम हैं तो एक ही परिवार से, हमें उन्हें ऐसे गिरफ्तार नहीं करवाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, और तुम चुप रहो, आशीष ने उसे चिल्लाते हुए कहा। मैं इसे ऐसे नहीं जाने दे सकता। और मिस्टर आदित्य, अगर आप भी इसका साथ देना चाहते हैं तो आपको भी ये समझना होगा कि इस औरत ने जानबूझकर मेरी बीवी और मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तभी तान्या ताली बजाते हुए कहती है, क्या एक्टिंग है, हाँ? तुम्हें तो उसके लिए ऑस्कर मिलना चाहिए यार। एक अच्छा बन रहा है तो एक बुरा। अलग अलग देखा जाए तो भाई ये नाटक इतना अच्छा नहीं लगेगा, पर दोनों साथ में हैं तो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। आशीष ने उसे घूरते हुए कहा, तान्या क्या कहा तुमने? तुम ऐसे हालातों में भी हम पर इल्जाम लगाने की हिम्मत कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तान्या को उनका नाटक और देखने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। जो उसने बोला था उसने बोल दिया, ताली भी बजा दी और बता भी दिया। मैंने तो तुम दोनों की तारीफ की और तुम्हें वो इल्जाम लग रहा है। शायद सच में सच कड़वा ही होता है। दीदी, मैं एक्टिंग नहीं कर रही। आप उस बात का इल्जाम मुझ पर कैसे लगा सकती हो जो मैंने किया ही नहीं। मुझे आपकी इस बात से बहुत दुख हुआ। आरती बहुत दुखी होते हुए सारे सबके सिंपैथी बटोरने में लगी हुई थी। उसने पूरी ड्रामेटिक एक्टिंग के साथ फिर से तान्या से बात कही। उसकी इस बात से तान्या को एहसास हुआ कि वहां मौजूद भीड़ का गुस्सा उसके लिए बढ़ता ही जा रहा था। आरती ने तान्या की गलती के लिए उसे माफ करने की कितनी कोशिश की और ऐसे हालात से बाहर निकलने की भी कोशिश की, पर उसकी इस बात के लिए उसका एहसान मानना तो दूर, तान्या उसे बेचारी कहने लगी और उस बेचारी पर इल्जाम लगा रही है। कितनी गिरी हुई औरत है ये। भीड़ न जाने क्या क्या सोच रही थी। तभी तान्या आरती को घूरते हुए कहती है, मैं तुम पर इल्जाम लगा रही हूं? सच में आरती? मतलब कर्म नाम की भी कोई चीज होती है या नहीं इस दुनिया में? तुम अच्छे से जानती हो सच क्या है और यहाँ क्या हुआ है। मैं तुम्हें एक छोटी सी सलाह देती हूँ, सच बोल दो। इससे पहले कि चीजें और भी ज्यादा खराब हो जाएं, सच बोल दो। दीदी तुम, आरती रोते हुए ऐसे बोल रही थी जैसे उसे इस बात का बहुत दुख था और उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी। उसने कहा, जान तुम सही कह रहे थे। मुझे पहले ही इनकी गलतियां नजरअंदाज नहीं करना चाहिए थी। ये सब मेरी गलती है। जान तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अभी कुछ ही देर नहीं हुई है और ये तुम्हारी गलती तो बिल्कुल भी नहीं थी। इतना बोलकर आशीष पुलिस वालों की तरफ मुड़ा और उसे धमकी देते हुए उसने कहा, आप यहाँ मूर्ति की तरह क्या खड़े हैं? हाँ, मूर्ति बनकर खड़े होने के लिए आए हैं? हम पुलिस स्टेशन जाकर सच का पता लगा लेंगे। आशीष की ये बात सुनकर पुलिस वाले गुस्से से तान्या को बोले, मैडम आप इसी वक्त हमारे साथ चलिए। तभी तान्या ने बिना अपनी जगह से हिले उनसे कहा, आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ चलूं?
तो ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको मेरे 2 सवालों का जवाब देना होगा। तभी पुलिस वाले चिढ़कर उससे कहते हैं, और आपको क्या कहना है? पर कानून के हिसाब से तान्या तब तक बेगुनाह थी जब तक उसका गुनाह साबित नहीं हो जाता। इसके लिए उन्होंने उसको बोलने दिया और वहां मौजूद सभी लोग ये जानना चाहते थे कि भाई अब वो क्या कहना चाहती है, क्योंकि काफी देर से वो बिल्कुल चुपचाप खड़े हर इल्जाम को सुने जा रही थी। आदित्य उसके पास ही खड़ा उसे देख रहा था। कहीं ना कहीं उसे भी लगता था कि तान्या ने ये सब कुछ खुद ही संभाल लिया है और वो खुद भी संभाल सकती है। हालांकि वो खुद भी यही सोच रहा था कि वो ये सब साबित कैसे करेगी और यहाँ हुआ क्या है। तान्या ने बहुत आराम से कहा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उसने पुलिस वालों से पूछा, मेरा पहला सवाल, अगर ये साबित हो जाता है कि मैंने जानबूझकर आरती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो मुझ पर कितना बड़ा क्रिमिनल चार्ज लगेगा? तभी पुलिस ऑफिसर ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, आपका गुनाह जानबूझकर और किसी को बेहद नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है, इसीलिए आपको 1 हफ्ते से लेकर 3 साल तक की जेल हो सकती है और ये इल्जाम लगाने वालों पर डिपेंड करता है। सीधे शब्दों में कहें तो चाहे कुछ भी हो, तान्या को जेल तो जाना ही होगा, और अगर वो एक बार जेल चली गई तो उसका गुनाह जिंदगी भर उसके साथ ही रहेगा। और हाँ, तान्या इतनी बेवकूफ नहीं थी। उसे पता था कि अगर वो एक बार जेल चली गई तो आरती और आशीष पूरी कोशिश करेंगे कि वो 3 साल से पहले तो बाहर ना आ पाए, और जब बाहर आए तो फिर कुछ और कर दिया जाए।